गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अदरवाइज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सेकंड क्लासेस है। फर्स्ट क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक से समझा था, उसको 8 पॉइंट्स में हमने कवर किया था। आज जो हम लोग टॉपिक हम कन्वर्ट करेंगे वो पॉइंट्स 9, 10 और 11 में टॉपिक को क्लियरेंस देंगे। तो आइए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक के बारे में समझ गए। इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग थिंग से जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक में आते हैं, और लिविंग थिंग से जितने कंपाउंड बनते हैं वो ऑर्गेनिक में आते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है। और भी डिफरेंस क्या क्या है उन चीज़ों को देख लेते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, द इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन all the organic compounds is कार्बन। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन मिलना 100% ज़रूरी है। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना ये ज़रूरी नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में आपका सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें जब भी कंपाउंड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड भी बना सकता है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बना सकता है। दोनों में से कोई भी कंपाउंड बना सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका आयनिक आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, अदरवाइज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका हाई होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता, ये बैड कंडक्टर होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड conduct electricity in fused molten state and in its aqueous solutions। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मोल्टेन मीन्स होता है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्मेशन में हो, अदरवाइज लिक्विड सॉल्यूशन में हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपका सॉलिड स्टेट में है तो उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है। Earlier, the organic compounds were known by their common names. However, with the discovery of large number of organic compounds, a proper scheme for naming them was formulated by the chemists of International Union of Pure and Applied Chemistry, जिसको हम लोग नॉर्मली ये कह सकते हैं, यूपीएससी वगैरह भी कह सकते हैं हम लोग। तो पहले हमारे पास बहुत ही कम ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो सबका एक कॉमन नेम दे करके हम लोग उस चीज़ों को रिकॉर्ड में मेंशन कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता गया और आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा 5000 से एबव ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनको कॉमन नेम देना बहुत मुश्किल हो गया। तो इनको एक शेड्यूल करके एक फॉर्मुलेट किया गया, एक प्रॉपर्टीज और स्कीम के द्वारा एक फॉर्मुलेट किया गया, जिससे कि हम इतने सारे कंपाउंड्स का रिकॉर्ड मेंशन कर सकें। और इस स्कीम को जो शॉर्ट स्कीम में कन्वर्ट किया गया वो आपका हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC का ही फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक संस्था है और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे चीज़ों को यही लीड करती हैं, और वर्ल्ड जो है इन्हीं के रूल्स को फॉलो करता है, इन्हीं के यूनिट को फॉलो करता है।
तो इनके द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नॉमिक्लेचर है, नॉमिक्लेचर मतलब होता है नेमिंग करना, इनकी एक सेपरेट प्रॉपर्टीज आई जो कंफर्टेबल हो गया हर एक कंपाउंड के रिकॉर्ड को मेंशन करना। द वेरियस गाइडलाइंस गिवन बाय IUPAC फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर। IUPAC ने क्या क्या गाइडलाइंस दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेंशन करने के लिए, जिससे हम अब आइडेंटिफाई कर सके कि 2 या मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंस है। इसमें पहला आ गया कि चेन हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेलेक्टेड। Chain having the maximum number of carbon atom is selected, that is the number of carbon atoms present in one molecules of an organic compound। तो इसमें जो चेन है जिसमें कि बहुत सारे कार्बन एटम्स जो हैं उनको हम लोग इस चेन फॉर्मेशन में ले सकते हैं और इसे हम लोग बना सकते हैं। द काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इस तरह से जो चेन बन रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो रहा है जब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, डबल बॉन्ड जब कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड जब कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब कार्बन का जो अरेंजमेंट हो गया वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर दे करके बताया गया, जैसे कि अगर कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट हो एक साथ तो इसको स्ट्रेट चेन कहा गया, और अगर एक स्ट्रेट लाइन से सम कुछ कार्बन ब्रांच बनाए हुए हैं तो इनको ब्रांच चेन नेम दिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल द नंबरिंग इज असाइन्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज एज सो इन द टेबल। अब जैसे जैसे कार्बन एटम के नंबर बढ़ते चले गए, जैसे कार्बन, जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, तो उसी तरह से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक कंपाउंड का नेमिंग फॉर्म करने के लिए एक टेबल फॉर्म किया गया। अगर आपका 1 कार्बन होगा तो उसका जो ग्रीक नेम पहला आएगा आपका मेथ आएगा, अगर 2 कार्बन है तो ईथ आएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा। इसी तरह से अगर हम एक एल्केन में है, हम होमोलोगस सीरीज एल्केन में है, तो एल्केन के कंपाउंड के जो नेमिंग हो जाते हैं वो होते हैं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेओनेन और डेकेन। तो इस तरह से कार्बन कंपाउंड का नेमिंग करना आसान हो गया। अगर यहाँ पर 10 कार्बन है और वो एल्केन में है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड, तो वहाँ पर उसका नेम हो जाएगा डेकेन। लेकिन अगर यहाँ पर 10 कार्बन है लेकिन कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में हमको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है तो वहाँ इसी का नाम हो जाएगा डेकीन। और अगर 10 कार्बन है और वहीं किसी एक जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो वहाँ नाम हो जाएगा डेकाइन। तो इससे हमको नेमिंग करना, हर एक कार्बन को नेमिंग करना बहुत आसान हो गया IUPAC के इस प्रॉपर्टीज़ के कारण। नेक्स्ट जो इनका जो प्रॉपर्टीज़ है, इन केस a functional group is present then the chain containing the functional group is selected. The numberings of carbon chain is done in such a way that the functional group gets the lowest number. तो यहाँ पर अगर आपका कोई एक चेन रिएक्शंस हो रहा है और उसमें कोई अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया है तो उस फंक्शनल ग्रुप का आप नंबरिंग करके कैसे उस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं, इसको यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज़ में बताया गया। जैसे 2 कंपाउंड का एग्जांपल लेकर के इस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट से हमको नेमिंग करना है,
तो यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन 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 कार्बन, सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। और अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन का पार्ट है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर जो नंबरिंग हमने किया है 1 2 3 4, ये इसलिए किया है, नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जैसे हमने सेम कंपाउंड में नंबरिंग हमने 1 2 3 4 लिया है। ये नंबरिंग कैसे करते हैं, तो नंबरिंग में जब आपका एक ब्रांच चेंज कार्बन के बीच में हो, कार्बन के बीच में दिया हुआ है और उसमें कहीं भी एक ब्रांच है, ये सीरीज फॉर्मेशन में दिया हुआ है, कहीं भी आप शो करते हैं कि आपका एक ब्रांच में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका अटैच है। तो जब हम लोग कार्बन में नेमिंग करते हैं तो नेमिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। जैसे ये 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से सेकंड पोजीशन पे आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, लेकिन अगर नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो इस जगह पे ये थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप का आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो हो गया वो रॉन्ग हो गया और ये हो गया आपका करेक्ट। अब इसका नेमिंग कैसे होगा, तो पहले देखते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो जो ऊपर टेबल दिया था उसके अकॉर्डिंग एल्केन में इसका नेमिंग हो जाएगा। जैसे 1 कार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन में अटैच है वो क्या है आपका अल्कोहल। तो सबसे पहले इस फंक्शनल ग्रुप को शो करेंगे, ये किस पे अटैच है, सेकंड कार्बन पे, तो यहाँ लिखेंगे 2। और यहाँ पर था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन अल्कोहल यूज था तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। OL ऐड हो जाएगा क्योंकि ये अल्कोहल था। तो इस तरह से हम लोग कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगली क्लासेस में हम लोग इससे फर्दर जो आगे जो प्रॉपर्टीज़ है IUPAC की जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। थैंक यू।